तो हाँ यार, नेक्स्ट वीक थॉर लव एंड थंडर रिलीज होने जा रही है और इस मूवी से एमसीयू में एक नए विलन की एंट्री होने वाली है, गॉड, जिसे द गॉड बुचर भी कहते हैं। अब देखो, गॉड की बैक स्टोरी काफी इमोशनल रही है, जिससे ये तो कंफर्म हो जाता है कि एमसीयू में इसका काफी इंपैक्ट पड़ेगा। और साथ ही इस कैरेक्टर को प्ले कर रहे हैं लेजेंडरी एक्टर क्रिश्चियन बेल। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि आखिर गॉड कैसे बना था गॉड बुचर, और साथ ही यह भी जानेंगे कि गॉड जैसे अल्टीमेट विलन का एमसीयू में क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो कहानी की शुरुआत होती है एक अननोन प्लैनेट से, लगभग आज से 3000 साल पहले। इस प्लैनेट पर हर जगह भुखमरी फैली है, खाने को कुछ नहीं है, तरह तरह की बीमारी फैल रही है, कभी बाढ़ तो कभी भूकंप। धीरे धीरे ऐसे करके ये प्लैनेट खत्म होते जा रहा है। इस प्लैनेट पर बचे हुए लोगों का एक कबीला है जो सर्वाइव करने के लिए इधर उधर भटकते रहता है। कबीले के सारे लोग काफी धार्मिक हैं और ऐसे बुरे हालात में भी भगवान पर आस्था रखे हुए हैं। और इसी कबीले का हिस्सा है गॉड, जिसकी आंखों के सामने बचपन में ही उसकी माँ को कुछ जंगली जानवरों ने मार दिया। जब वो बड़ा हुआ तो उसकी पत्नी एक भूकंप में मारी गई। उसकी गोद में ही उसके बच्चों ने भूख और प्यास से दम तोड़ दिया। सब कुछ हार कर, अपने बच्चों को खोकर, दुख में आकर उसने अपने लोगों को बोल दिया कि उनका भगवान स्वार्थी है जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, उनकी प्रार्थनाएं नहीं सुनता। ये सब सुनकर धार्मिक कबीले वालों को काफी गुस्सा आता है और वह उसे अपने कबीले से निकाल देते हैं और उसे अपनी हाल पर छोड़ देते हैं। गॉड उस दिन के बाद से इधर उधर भटकने लगा और कबीले वालों को साथ न होने के कारण वो अपनी आखिरी सांस गिन रहा था, मतलब उसका अंत नजदीक था। इसी तरह भटकते भटकते एक दिन गॉड को 2 गॉड आसमान में दिखे, वो भी एक दूसरे से लड़ते हुए। एक ने ब्लैक कलर का आर्मर पहन रखा था और एक ने गोल्डन कलर का। ब्लैक कलर का आर्मर पहने कोई और नहीं बल्कि नल था, द गॉड ऑफ सिम्बियोट्स, और जिसने गोल्डन आर्मर पहन रखा था वो था द एनिग्मा फोर्स, द गॉड ऑफ लाइट। अब देखो, ये दोनों क्यों लड़ रहे थे इसकी भी एक अलग स्टोरी है, मैं यहाँ शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो नल को आप गॉड लाइक एंटिटी समझ सकते हो, जो डार्कनेस में राज किया करता था 7 कॉस्मोस के क्रिएशन से पहले। लेकिन जब सेलेस्टियल्स आए और उन्होंने अपना क्रिएशन स्टार्ट किया तो लाइट ऑफ क्रिएशन ने नल को जगा दिया। नल ने अपने शैडो से एक वेपन बनाया जिसे आज हम नेक्रोसोर्ड के नाम से जानते हैं, जो कि वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वेपन है। नल ने नेक्रोसोर्ड के एक सिंग से ही एक सेलेस्टियल का सिर धड़ से अलग कर दिया। अगर आपको गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी याद हो तो उसमें एक नोवेयर नाम का प्लैनेट दिखाया गया था, जो कि उसी सेलेस्टियल का हेड था जो कि नल ने मारा था। इसके बाद उसने अगले हजारों सालों तक अपने नेक्रोसोर्ड के हेल्प से कई गॉड्स को मारा और इसी तरह उसका सामना हुआ आर्मी गोल्ड आर्मर गॉड से। उसने सभी गॉड्स को तो मार दिया, पर आखिरी बच्चे गोल्ड आर्मर गॉड ने उसे बुरी तरह घायल कर दिया और वो दोनों लड़ते हुए गॉड के सामने जा गिरे। नल डीप स्लीप में जा चुका था पर जिंदा था। वहीं पर परे गोल्ड आर्मर गॉड ने गॉड से हेल्प मांगी। ये सब देखकर गॉड का और ज्यादा गुस्सा आ गया और उसने बोला, जब मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए थी तो उस वक्त तुम लोग कहाँ थे? और गुस्से में उसने वहीं पर परे नेक्रोसोर्ड उठाकर उस घायल गॉड को मार दिया। और इसी तरह उसे नेक्रोसोर्ड से और भी ज्यादा पावर्स मिली और उसने कसम खाया कि वो उन सारे गॉड्स को मार डालेगा जिसने उसकी प्रार्थनाएं नहीं सुनी। और इसी तरह वो अपने एक सफर पर निकल पड़ा सभी गॉड्स को मारने जिसने भी उसके प्लैनेट को बर्बाद किया था। और इसी तरह उसने कई सारे गॉड्स को मारा, जैसे गॉड ऑफ फियर, गॉड ऑफ वॉर, गॉड ऑफ केओस, गॉड ऑफ जेनोसाइड, गॉड ऑफ डेथ, और ऐसे ऐसे करके उसने हजारों गॉड्स को मार दिया और उसका नाम पड़ा गॉड द गॉड बुचर। इसके बाद उसका सामना हुआ गॉड ऑफ थंडर थॉर से, जहां उसकी फाइट बहुत लंबी चली, बट अल्टीमेटली थॉर ने गॉड को मार दिया। अब देखो, मैंने इस फाइट को बहुत ही सिंपल वे में बता दिया है, पर इसकी बहुत ही लंबी और कॉम्प्लेक्स स्टोरी लाइन है, जहां टाइम ट्रैवलिंग से लेकर थॉर के 3 अलग अलग वर्जन्स भी है। बट इतना समझ लो, इन द एंड थॉर ने गॉड को मार दिया था। गॉड को मारने के बाद थॉर को ये रियलाइज होता है कि गॉड जो भी कह रहा था उसमें हम सभी गॉड्स की भी गलती है। लेकिन निक फ्यूरी, जिसके पास उस टाइम आई ऑफ वॉचर के पावर्स थे, जिनको यूनिवर्स के सारे सीक्रेट्स मालूम थे, उन्होंने थॉर को कह दिया कि गॉड सही था। और ये सुनते ही थॉर के हाथों से उसका हैमर गिर जाता है और वो अनवर्दी हो जाता है। एक तरह से इनडायरेक्टली ही सही, लेकिन गॉड की जीत हो गई। अब देखो, गॉड की स्टोरी लाइन को मैंने बहुत ही सिंपल वे में एक्सप्लेन किया है, पर गॉड जैसे कैरेक्टर को एमसीयू में इंट्रोड्यूस करना, वो भी क्रिश्चियन बेल जैसे एक्टर के साथ काफी इंपैक्टफुल हो सकता है। क्योंकि अगर आपको कोई भी विलन याद होगा तो वो उसकी इमोशनल बैक स्टोरी, सैक्रिफाइसेस और सफरिंग के कारण। और एमसीयू में गॉड जैसे विलन की स्टोरी भी बहुत इमोशनल है और साथ में क्रिश्चियन बेल की परफॉर्मेंस तो है ही। तो यार, इस पे आपके क्या थॉट्स है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं जल्दी वीडियो लेके आऊंगा, तब तक के लिए